नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन राजस्थान में गाए जाने वाले लोकगीतों के बारे में देख रहे थे। तो कौन कौन से लोकगीत हैं जो कि राजस्थान के अंदर गाए जाते हैं उनके बारे में अपन देख रहे थे, जिसमें से कि कई लोकगीत हैं उनके बारे में अपन ने देख लिया था, जैसे कि केसरिया बालम, पीवड़ा, जल्ला, मोरियो, चिरमी, गोरबंद। तो इन सब लोकगीतों के बारे में अपन ने देख लिए थे कि ये जो लोकगीत हैं कब गाए जाते हैं। तो और कौन कौन से लोकगीत हैं जो कि राजस्थान के अंदर गाए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम आगे देखने वाले हैं और कौन कौन से लोकगीत हैं जो कि राजस्थान के अंदर गाए जाते हैं। तो अगला लोकगीत है सीठने। सीठने कब गाए जाते हैं? तो आपने देखा होगा शादियों के दौरान जो भी रीति रिवाज चल रहे होते हैं, कई बार उसमें आपने देखा होगा कि महिलाएं जो हैं वो गाली भरे गीत गाती हैं। इस प्रकार के जो गीत होते हैं उनको बोला जाता है सीठने। तो सीठने क्या है? सीठने क्या है? राजस्थान के अंदर गाए जाने वाले लोकगीत हैं। और कब गाए जाते हैं सीठने? विवाह के दौरान महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले जो गाली भरे गीत होते हैं उनको बोला जाता है सीठने। तो लिख सकते हैं विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा, तो विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गाली भरे गीत, महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गाली भरे गीत, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है सीठने। गाली भरे यानी गाली गलौच वाले जो गीत होते हैं उनको बोला जाता है सीठने। तो आपको ध्यान रखना है, आगे से आप क्या बोलोगे जब भी ऐसे गीत सुनो शादियों में कि सीठने चल रहे हैं, तो ऐसे ही आप याद रख सकते हो। और ऐसी चीजें हैं वो याद रखी जाती हैं, ठीक है। अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो याद नहीं रहेंगी, चीजों को रिलेट करा करो। कहीं भी आप शादियों में सुनो कुछ गाली भरे गीत गाए जा रहे हैं तो वो क्या है? वो सीठने हैं। एक है बिछुड़ा लोकगीत, तो इसको बिछुड़ो भी बोलते हैं या फिर बिछुड़ा भी बोलते हैं। तो बिछुड़ा लोकगीत, ये जो लोकगीत है ये हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। तो मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत। तो हाड़ौती क्षेत्र में कौन सा शामिल है? अपन ने देखा था, तो अपन ने राजस्थान ज्योग्राफी में कई बार देखा है हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। तो बिछुड़ा जो लोकगीत है ये गाया जाता है मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र में। जो क्षेत्र विशेष के जो लोकगीत होते हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम में इनसे प्रश्न बन सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर किसी क्षेत्र विशेष का कोई लोकगीत प्रसिद्ध है तो वो अपन को याद रखना है, वो आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बिछुड़ा जो लोकगीत है ये मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र के अंदर गाया जाने वाला लोकगीत है। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं ये भी बता देती हूँ। वैसे आप लोग बता सकते हो, अभी तक आपको याद हो गए होंगे। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये जो 4 जिले हैं ये मुख्यतः शामिल हैं हाड़ौती क्षेत्र में। कोटा, बूंदी, बारां तथा झालावाड़, ये जो 4 जिले हैं ये मुख्यतः हाड़ौती क्षेत्र के अंदर शामिल हैं। एक होता है पीपली लोकगीत। तो पीपली क्या है? पीपली भी लोकगीत है। ये लोकगीत मुख्यतः कहाँ पे गाया जाता है? तो पीपली लोकगीत जो है ये मुख्यतः एक तो शेखावाटी वाले क्षेत्र में गाया जाता है और एक गाया जाता है मारवाड़ वाले क्षेत्र में। तो शेखावाटी वाले क्षेत्र में, तो शेखावाटी में कौन कौन से जिले शामिल हैं? चूरू, झुंझुनू, सीकर। और मारवाड़ वाले क्षेत्र में जो जोधपुर संभाग वाले जिले हैं वो लगभग सारे आते हैं मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। तो ये गाए जाते हैं जो पीपली लोकगीत हैं ये मुख्यतः गाए जाते हैं एक तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर और एक गाए जाते हैं शेखावाटी व मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, पीपली लोकगीत जो हैं ये मुख्यतः गाए जाते हैं शेखावाटी व मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। और कब गाए जाते हैं? तो मुख्यतः तीज का जो त्योहार होता है, मुख्यतः तीज के त्योहार पे ये जो लोकगीत हैं ये गाए जाते हैं। तो तीज के त्योहार पे पीपली जो लोकगीत है ये गाया जाता है। और कहाँ पे गाया जाता है? तो मुख्यतः शेखावाटी
और मारवाड़ वाले क्षेत्र के अंदर पीपली लोकगीत जो है ये गाया जाता है। एक होता है ओल्लू लोकगीत या फिर इसको कोयल लोकगीत भी बोलते हैं। तो कौन सा है? ओल्लू, ओ ल यू, ओल्लू, या फिर इसको बोलते हैं कोयल। तो ओल्लू या फिर कोयल ये भी क्या है? राजस्थान के अंदर गाया जाने वाला लोकगीत है। तो ओल्लू लोकगीत जो है ये कब गाया जाता है? जब शादी के बाद लड़की की विदाई होती है तो विदाई के समय जो गीत गाया जाता है उसको बोला जाता है ओल्लू। तो लड़की की विदाई के समय गाया जाने वाला लोकगीत। तो इसको आगे से आप क्या बोलोगे? तो जब भी किसी लड़की की विदाई हो रही होगी तो जो गीत गाया जाएगा उसे अब आप क्या बोलोगे? ओल्लू गाया जा रहा है। तो ओल्लू या फिर कोयल। तो लड़की की विदाई के समय, जब शादी के बाद उसकी विदाई होती है ससुराल जाने के लिए, उस टाइम पे गाया जाता है ओल्लू लोकगीत। तो लड़की की विदाई के समय गाया जाने वाला लोकगीत है ओल्लू या फिर इसको बोलते हैं कोयल, गाया जाने वाला लोकगीत। गीत लिख लेते हैं यहाँ पे अपन, गाया जाने वाला गीत। और कौन से लोकगीत हैं जो कि राजस्थान के अंदर गाए जाते हैं? तो एक प्रसिद्ध लोकगीत है ढोला मारू। आप सभी ने सुना होगा ढोला मारू, ढोला मारू। तो ढोला मारू की कहानी भी चलती है, सुनी होगी आप लोगों ने। क्या है ढोला मारू की कहानी? ये आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ढोला मारू ये एक लोकगीत भी है और जो ढोला मारू की प्रेम कहानी थी उसी पे आधारित है ये लोकगीत। किस पे आधारित है? ढोला मारू की प्रेम कहानी पे, ढोला मारू की प्रेम कहानी पे आधारित। तो इन दोनों की प्रेम कहानी पे आधारित लोकगीत है जो कि राजस्थान में गाया जाता है, कहानी पर आधारित है। और कहाँ पे गाया जाता है ढोला मारू लोकगीत? तो ये जो लोकगीत है ये मुख्यतः गाया जाता है सिरोही क्षेत्र में। तो मुख्यतः कहाँ गाया जाता है? जो सिरोही क्षेत्र है, तो मुख्यतः सिरोही क्षेत्र के अंदर, तो मुख्यतः सिरोही क्षेत्र के अंदर जो ढोला मारू लोकगीत है ये गाया जाता है। तो इसकी और क्या विशेषता है ढोला मारू लोकगीत की? तो इसकी विशेषता है कि जो ढांडी जाति के लोग होते हैं वो मुख्यतः इस गीत को गाते हैं। तो कौन सी जाति के लोग? ढांडी जाति के जो लोग हैं वो मुख्यतः ढोला मारू जो लोकगीत है इसको गाते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है ढोला मारू लोकगीत के बारे में। एक तो ये ढोला मारू की प्रेम कहानी पे आधारित लोकगीत है, राजस्थान का लोकगीत है, काफी प्रसिद्ध लोकगीत है, मुख्यतः सिरोही क्षेत्र के अंदर गाया जाने वाला लोकगीत है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी जाति के जो लोग हैं वो ढोला मारू गीत को गाते हैं, तो मुख्यतः ढांडी जाति के जो लोग होते हैं वो ढोला मारू गीत को गाते हैं। और कौन सा लोकगीत है? एक काफी प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा शादियों में, लड़कियों ने तो खासकर सुना होगा, एक है बधावा। तो बधावा गाया जाता है, बधावा। तो बधावा कब गाया जाता है? कोई भी शुभ काम है, कोई भी शुभ कार्य है, जब वो पूरा होता है तब गाया जाने वाला लोकगीत है। यानी किसी भी शुभ कार्य के पूरा होने पे गाया जाने वाला लोकगीत। तो एक तरह से हम याद रख सकते हैं कोई शुभ कार्य है, पूरा हुआ है, तो उसके लिए उसको उस काम को बधाई मिल रही है, तो उसके लिए गाया जाता है बधावा। तो किसी भी शुभ कार्य के पूरा होने पे, किसी भी शुभ कार्य के पूरा होने पे गाया जाने वाला लोकगीत, पूरा होने पे गाया जाने वाला लोकगीत है बधावा। गाया जाने वाला लोकगीत वो क्या है? वो है बधावा। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी कोई भी शुभ कार्य है जब वो पूरा होता है तो तब कौन सा लोकगीत गाया जाता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, तब गाया जाता है बधावा लोकगीत। एक होता है झोरावा लोकगीत। तो झोरावा लोकगीत जो है ये मुख्यतः जैसलमेर क्षेत्र के अंदर गाया जाता है। और कब गाया जाता है? तो किसी की याद में, किसी की भी याद में गाया जाता है, किसी की याद में गाया जाता है। कौन सा लोकगीत? तो झोरावा लोकगीत। क्या है? झोरावा लोकगीत है जो कि मुख्यतः जैसलमेर क्षेत्र,
अगर हम क्षेत्र की बात करें तो मुख्यतः जैसलमेर क्षेत्र के अंदर गाया जाता है। और कब गाया जाता है? तो किसी की याद में गाया जाता है। या आप लिख सकते हैं किसी की याद में गाया जाने वाला लोकगीत। किसी की याद में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? गाया जाने वाला गीत या लोकगीत तो कौन सा है? वो है झोरावा लोकगीत, जो कि मुख्यतः जैसलमेर क्षेत्र के अंदर गाया जाता है और किसी की याद में गाया जाता है। और कौन कौन से लोकगीत हैं जो कि राजस्थान के अंदर गाए जाते हैं? तो एक लोकगीत है हम सीड़ो। क्या है? हम सीड़ो लोकगीत। ये जो लोकगीत है ये गाया जाता है भील, महिला और पुरुष। तो इसकी क्या विशेषता है कि भीलों की जो महिलाएं हैं, भील जाति की महिलाएं और पुरुष दोनों के द्वारा हमसीड़ो लोकगीत जो है ये गाया जाता है। तो इसकी क्या विशेषता है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो मुख्यतः इसमें कोई जनजाति है, भील जनजाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है और इसमें स्पेशली महिला और पुरुष दोनों जो हैं वो इस लोकगीत को गाते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है, जो हमसीड़ो लोकगीत है ये मुख्यतः भील जनजाति के महिला तथा पुरुष, महिला और पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाता है। तो महिला तथा पुरुष दोनों के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। तो ये हमने कुछ प्रमुख लोकगीत थे जो कि राजस्थान के अंदर गाए जाते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है, लोकगीत से कोई ना कोई प्रश्न है वो एग्जाम में जरूर बन जाता है। तो सारे लोकगीत आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो ऑलमोस्ट सारे लोकगीत अपने कवर हो गए। एक होता है अगर लोक देवताओं के भजन गाए जा रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कई बार पूछ लिया जाता है, अगर लोक देवताओं के भजन चल रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? लोक देवताओं के भजन को, उसको बोला जाता है हरजस। तो मान लो कहीं पे लोक देवताओं के भजन चल रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? हरजस चल रहे हैं। क्या बोल सकते हैं? हरजस। हरजस। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? हरजस बोल सकते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है, अगर लोक देवताओं के कहीं पे भजन चल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हरजस बोलते हैं। और अगर लोक देवियों के भजन चल रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? तो लोक देवियों के भजनों को बोलेंगे। कहाँ पे लिखे हैं? यहाँ पे थोड़ी जगह है। तो लोक देवियों के भजनों को बोला जाता है, अगर लोक देवियों के भजन चल रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे चिरजा, उसको बोलते हैं चिरजा। तो ये दोनों चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं, आपको ध्यान रखनी है। लोक देवियों के भजनों को बोला जाता है चिरजा, यानी अगर कहीं पे लोक देवियों के भजन चल रहे हैं तो उसे बोला जाता है चिरजा, कि चिरजा चल रहे हैं, यानी लोक देवियों के भजन चल रहे हैं। और अगर कहीं पे लोक देवताओं के भजन चल रहे हैं, अगर कहीं पे लोक देवताओं के भजन चल रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? हरजस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, लास्ट में क्या है? से, हरजस। तो लोक देवताओं के भजनों को बोला जाता है हरजस और लोक देवियों के भजनों को बोला जाता है चिरजा। तो यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के लोक गीतों के बारे में कुछ प्रमुख बातें थी जो कि हमने देख ली हैं। तो लोकगीत जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं लोक नृत्यों के बारे में। तो राजस्थान के अंदर कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो कि किए जाते हैं? जैसे कि कई काफी प्रसिद्ध हैं, घूमर नृत्य हो गया, तेरे ताली नृत्य हो गया, अग्नि नृत्य हो गया। तो इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, इनसे प्रश्न है पूछा जाता है। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं लोक नृत्य। तो राजस्थान के अंदर कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो कि किए जाते हैं। अब हम देखते हैं राजस्थान के अंदर कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं। तो एक काफी प्रसिद्ध नृत्य है, कौन सा है? घूमर नृत्य। तो घूमर नृत्य जो है ये राजस्थान के अंदर किया जाता है। तो घूमर नृत्य जो है ये राजस्थान के अंदर किया जाने वाला काफी प्रसिद्ध, काफी लोकप्रिय नृत्य है। इसको क्या बोला जाता है? राजस्थान का राज्य नृत्य जो है ये भी बोला जाता है घूमर नृत्य को। तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का राज्य नृत्य
कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर नृत्य। राज्य नृत्य कौन सा है राजस्थान का राज्य नृत्य? तो वो है घूमर नृत्य। इसको राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। तो घूमर नृत्य को क्या कहा जाता है? राजस्थान की आत्मा। तो यह आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की आत्मा कौन से नृत्य को कहा जाता है? तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है, राजस्थान की आत्मा कौन से नृत्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है घूमर नृत्य के बारे में। और क्या कहा जाता है? जब ये राजस्थान का राज्य नृत्य है, इसका मतलब इसकी कई विशेषताएं हैं, इसीलिए इसको राज्य नृत्य का जो दर्जा है वो प्राप्त हुआ है। तो और इसको बोला जाता है नृत्यों का सिरमौर, यानी नृत्यों में सर्वोपरि सबसे अच्छा नृत्य, सभी नृत्यों में सबसे अच्छा नृत्य। तो इसलिए इसको बोला जाता है नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर। तो ये भी कई बार सीधा सीधा प्रश्न बनता है, नृत्यों का सिरमौर कौन से नृत्य को, यानी कि कौन से लोक नृत्य को बोला जाता है? तो जो घूमर लोक नृत्य है उसको बोला जाता है नृत्यों का सिरमौर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये घूमर लोक नृत्य की विशेषताएं हैं। एक तो ये क्या है? राजस्थान का राज्य नृत्य है, एक इसको राजस्थान की आत्मा कहा जाता है, और ये सभी नृत्यों में सबसे प्रिय है, सबसे अच्छा है, इसलिए इसको नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। तो घूमर जो नृत्य है कैसे किया जाता है? गोल घेरे के अंदर घूमते हुए महिलाओं के द्वारा ये जो नृत्य है ये किया जाता है। कब करते हैं? तो कोई भी त्योहार होता है, कोई भी मांगलिक कार्य होता है, यानी कि कोई भी शुभ अवसर होता है, उस पे ये जो घूमर लोक नृत्य है ये किया जाता है। तो गोल गोल घेरे के अंदर घूमते हुए महिलाओं के द्वारा ये जो नृत्य है ये किया जाता है। जब ये नृत्य किया जाता है तब कई वाद्य यंत्र भी बजते हैं, जैसे कि ढोल बजाया जाता है, नगाड़े बजाए जाते हैं, शहनाई बजाई जाती है। तो ढोल, नगाड़े और शहनाई, तो ऐसे कुछ वाद्य यंत्र हैं जो कि घूमर नृत्य करते हुए बजाए जाते हैं। तो पूछा जा सकता है घूमर नृत्य करते, तो ये पूछा जा सकता है कि घूमर नृत्य करते टाइम कौन से वाद्य यंत्र जो हैं वो बजाए जाते हैं? तो ढोल, नगाड़े और शहनाई वाद्य यंत्र जो है ये बजाया जाता है। घूमर लोक नृत्य जो है ये मुख्यतः 8 चरणों में होता है। तो ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जाता है कि घूमर लोक नृत्य जो है ये कितने चरणों में होता है? ये किया जाता है 8 चरणों में, और इन 8 चरणों में किया जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सवाई। 8 चरणों में किया जाता है घूमर नृत्य, जिसे कि सवाई बोला जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। घूमर नृत्य जो है ये 8 चरणों में किया जाता है, जिसे कि सवाई बोला जाता है। तो एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य बातें थी घूमर लोक नृत्य के बारे में, जो कि आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान का इसको राज्य नृत्य बोला जाता है, राजस्थान की आत्मा बोला जाता है, नृत्यों का सिरमौर बोला जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कोई भी शुभ अवसर होता है, यानी कोई भी मांगलिक कार्य होता है या फिर कोई त्योहार होता है तब किया जाता है। और कैसे करती हैं? तो गोल गोल घेरे के अंदर घूमते हुए ये जो नृत्य है ये किया जाता है। कुल 8 चरणों में इसको किया जाता है, जिसे कि सवाई बोला जाता है। तो ये सारी चीजें घूमर नृत्य के बारे में आपको ध्यान रखनी है। और कौन से लोक नृत्य हैं? तो एक है अग्नि लोक नृत्य। तो और कौन सा है? अगला है अग्नि लोक नृत्य। तो अग्नि लोक नृत्य की क्या विशेषता है? तो अग्नि लोक नृत्य की क्या विशेषता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यतः तो जसनाथी संप्रदाय के लोग होते हैं। जसनाथी संप्रदाय के जो लोग हैं, जसनाथी संप्रदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा मुख्यतः अग्नि नृत्य जो है वो किया जाता है। तो मुख्यतः जसनाथी संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा, तो ये इसकी विशेषता है। अग्नि नृत्य जो है ये खासकर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और कौन से संप्रदाय के? तो जसनाथी संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा ये जो नृत्य है ये किया जाता है। और कैसे किया जाता है? तो जो जलते हुए अंगारे होते हैं,
उनपे चल के ये जो नृत्य है वो किया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। देखो नाम से ही पता चल रहा है अग्नि लोक नृत्य। तो अग्नि यानी कि आग, तो आग के जो अंगारे होते हैं उनपे चलते हुए जसनाथी संप्रदाय के जो पुरुष हैं वो इस लोक नृत्य को करते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है, आग के अंगारों पे, आग के अंगारों पे चलते हुए ये जो लोक नृत्य है ये किया जाता है। तो अंगारों पे ये लोक नृत्य है ये किया जाता है, और किसके द्वारा? तो जसनाथी संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा। और जलते हुए जो अंगारे हैं उन पे चल के उन पे मुख्यतः अग्नि नृत्य जो है ये किया जाता है। जसनाथी संप्रदाय के पुरुष जब अग्नि नृत्य करते हैं जो कि जलते हुए अंगारों पे करते हैं, तो उस टाइम पे ये नृत्य करते हुए वो लोग हैं वो फतेह फतेह बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? एग्जाम में पूछा हुआ है, फतेह फतेह बोलते हैं कि अग्नि नृत्य करते हुए जब जलते हुए अंगारों पे अग्नि नृत्य किया जाता है तो उस टाइम पे पुरुषों के द्वारा क्या बोला जाता है? तो उनके द्वारा बोला जाता है फतेह फतेह। और जो भी मुख्य कृषि के कार्य होते हैं वो इनके द्वारा किया जाता है। तो नृत्य करते टाइम कृषि कार्य जो हैं वो किए जाते हैं और फतेह फतेह बोला जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अग्नि नृत्य की मुख्य विशेषताएं हैं, मुख्यतः जसनाथी संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और जलते हुए अंगारों पे ये जो नृत्य है ये किया जाता है। और नृत्य करते समय फतेह फतेह शब्द जो है ये बोला जाता है, और कृषि के जो भी मुख्य कार्य हैं वो किए जाते हैं। तो ये आपको अग्नि नृत्य के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो ध्यान रखनी है। अगर हम इसके मुख्य केंद्र की बात करें कि अग्नि नृत्य का मुख्य केंद्र कहाँ पे है, तो अग्नि नृत्य का मुख्य केंद्र है बीकानेर के अंदर। तो इसका मुख्य केंद्र कहाँ पे है? इसका मुख्य केंद्र है बीकानेर में। एक जगह पड़ती है कतरियासर, कतरियासर जो कि बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है, ये अग्नि नृत्य का मुख्य केंद्र है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है अग्नि नृत्य का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो बीकानेर का कतरियासर जगह पड़ती है, ये अग्नि नृत्य का मुख्य केंद्र है। तो ये सारी चीजें आपको अग्नि नृत्य के बारे में ध्यान रखनी है। और कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो कि राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध हैं? एक है ढोल नृत्य। एक कौन सा नृत्य है? एक है ढोल नृत्य जो कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ढोल नृत्य जो है ये मुख्यतः कौन से क्षेत्र में किया जाता है? ये मुख्यतः किया जाता है जालोर क्षेत्र में। तो जो जालोर वाला क्षेत्र है वहां पे किया जाता है मुख्यतः ढोल नृत्य। और कौन सी जाति के लोग करते हैं? तो मुख्यतः जो ढोली जाति के लोग हैं, एक तो ढोली जाति के लोग, एक जो माड़ी होते हैं माड़ी जाति के लोग, भील जाति के लोग। तो ये जो लोग हैं ये मुख्यतः करते हैं ढोल नृत्य। तो कौन कौन सी जनजातियों या जातियों के द्वारा किए जाते हैं? तो ढोल जाति के लोग, माड़ी जाति के लोग और भील जाति के जो लोग हैं ये मुख्यतः ढोल नृत्य जो है ये इनके द्वारा किया जाता है। और क्या विशेषता है ढोल नृत्य की? तो ये जो नृत्य है ये मुख्यतः एक शैली होती है थाकना शैली। तो थाकना शैली के अंदर किया जाता है। तो शैली जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इतना ही याद रखेंगे कि कौन सी शैली के अंदर किया जाता है। तो ढोल नृत्य जो है ये मुख्यतः किया जाता है थाकना शैली के अंदर। तो सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है ढोल नृत्य कौन सी शैली में किया जाता है? तो ये किया जाता है थाकना शैली में। और कौन कौन से जनजातियों के द्वारा किया जाता है? तो मुख्यतः जो ढोली जनजाति है, जो माड़ी जनजाति है, जो भील जनजाति है, तो इन लोगों के द्वारा मुख्यतः ये जो नृत्य है ये किया जाता है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो मुख्यतः जो जालोर वाला क्षेत्र है वहां पे किया जाता है ढोल नृत्य। तो ये ढोल नृत्य के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो और कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो और भी राजस्थान के अंदर कई लोक नृत्य किए जाते हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी के हमारे जो लोक नृत्य हैं उनको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में।